नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ताकि आपसे कोई भी वीडियो फ्यूचर में ना छूटे। चलिए चलते हैं आज की टॉपिक की तरफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप अगर लमसम करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट पोर्टफोलियो जो है वो कैसा हो सकता है? मतलब उसमें कौन से टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड्स, कौन सी कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड्स और उनका परसेंटेज होना चाहिए, जिससे आपके पास एक आइडियल पोर्टफोलियो हो जाए अगर आप लमसम करने के बारे में सोच रहे हैं। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। ओके, सो यहाँ पे आपको स्लाइड में दिख रहा होगा, मैंने लिख दिया है कि सबसे पहले आपके पास पोर्टफोलियो में क्या होना चाहिए, 40% लार्ज कैप इंडेक्स फंड। अब आप इसको थोड़ा-सा अपने रिस्क के हिसाब से ऊपर-नीचे कर सकते हैं, मगर अगर लमसम के बारे में सोच रहे हैं तो मैंने वही बताया, लमसम थोड़ा रिस्की होता है क्योंकि यहाँ से अगर आप आज लगाते हैं और मार्केट थोड़ी गिरती है, तो स्मॉल एंड मिड में लमसम करना बहुत रिस्की हो सकता है। पर अगर आपके पास लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप ज़्यादा है, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल जो है वो रह सकता है। तो 40% आप लार्ज कैप इंडेक्स फंड्स की तरफ जो है थोड़ा कंसिडर कर सकते हैं ताकि आपका जो रिस्क है वो थोड़ा-सा हेज हो जाए। 20% आप फ्लेक्सी कैप रख सकते हैं। अगेन यहाँ पे फ्लेक्सी कैप में मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे फंड मैनेजर के पास जो होता है फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि फ्लेक्सिबिलिटी कि वो कहीं भी पैसा रोटेट कर सकता है। सेबी की कोई रेगुलेशन जो होती है वो नहीं फॉलो करनी होती उसको। एंड मिड कैप में 20% लगा सकते हैं, स्मॉल में 10% लगा सकते हैं एंड थीमेटिक को भी थोड़ी जगह दे सकते हैं अगर आपका मन है, क्योंकि ये तो सबसे रिस्की होते हैं। स्मॉल कैप से भी ज़्यादा रिस्की थीम होती है, लाइक एनर्जी, ऑटो, इंफ्रा। ये एवरग्रीन एरियाज नहीं होते, साइक्लिकल होते हैं। कभी-कभी इनमें बहुत अच्छा रुझान आ सकता है, बहुत सारा एक्साइटमेंट हो सकती है इनमें, मगर कभी ऐसा भी होता है ये नहीं चलते। सो ये अगर आप पोर्टफोलियो की परसेंटेजेस अगर याद रखेंगे तो आप कम से कम रिस्क लेके ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं अगर आप लमसम पोर्टफोलियो जो है वो बनाने के बारे में सोच रहे हैं। ओके, सो अब हम चलते हैं अपने लमसम कैलकुलेटर की तरफ और देखते हैं कि अगर मैंने यहाँ पे लमसम किया तो इस पोर्टफोलियो के हिसाब से मेरे कितने पैसे बन सकते हैं। ओके, सो लमसम की अगर मैं बात करूँ तो कितना लमसम आइडियल रह सकता है? बहुत लोग जो हैं वो 5 लाख रुपए, वैसे तो लमसम 1 लाख का भी हो सकता है और उससे कम का भी हो सकता है, मगर 5 लाख जो होता है जनरली इतना लोग अमाउंट होल्ड कर रहे होते हैं, तभी वो क्वेश्चंस पूछते हैं कि बहुत पैसे पड़े हमारे पास, तो वो जनरली 5 लाख से शुरू करते हैं इन द मार्केट्स। तो अगर आप 5 लाख रुपए का लमसम जो है, इतना अगर आप करते हैं, अगेन इसको भी आप टुकड़ों में तोड़ें, है ना? मार्केट जैसे-जैसे करेक्ट करेगी, जैसे-जैसे आपको डिप्स प्रोवाइड करेगी, आप धीरे-धीरे इंस्टॉलमेंट में उसको डाल सकते हैं। इसी रेशो में जो मैंने आपको पीछे दिखाया उसी रेशो में आप एलोकेशन दे सकते हैं। डिफरेंट कैटेगरीज आप अगर आप रखेंगे म्यूचुअल फंड्स की तो रिस्क कम से कम होगा और ग्रोथ जो है वो मिड, स्मॉल एंड थीम से आ जाएगी। एंड जो लार्ज एंड फ्लेक्सी है वो थोड़ा-सा आपको अगर मार्केट थोड़ा-सा बेरिश हुआ तो वो वहाँ आपको हेज करके आपको सेफ्टी देंगे। सो मान लेते हैं अगर आप 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट लगाना चाहते हैं, ओके, रिटर्न्स कितना मिल जाएँगे आपको? अब जो मैंने आपको पोर्टफोलियो दिया, उसमें मैंने किसी म्यूचुअल फंड का नाम मेंशन नहीं किया। आप समझदार हैं, हंड्रेड्स ऑफ वीडियोज़ बन चुकी हैं इस चैनल पे, आपको पता ही होगा कौन-सा म्यूचुअल फंड अच्छा है, ऑलरेडी आपकी इन्वेस्टमेंट चल रही होंगी, सो वहाँ से आप अपने आप समझदार हैं। मगर अगर मैं नाम ना भी बोलूँ तो भी आप जो पोर्टफोलियो मैंने अभी आपको बताया और परसेंटेज उस हिसाब से अगर आप करेंगे, तो आपके लगभग 16 टू 17% पैसा तो पक्का-पक्का बन जाएगा, है ना? 16 एंड हाफ, क्योंकि जहाँ पे फ्लेक्सी और लार्ज में आपको कम थोड़ा मिल जाएगा, वहाँ आपको स्मॉल मिड से ज़्यादा रिटर्न्स बन जाएँगे। तो उस प्रकार आपके बहुत अच्छे रिटर्न्स बन सकते हैं। इनफैक्ट 16 तो मैं बहुत कंज़र्वेटिव रिटर्न्स बोल रही हूँ, लंबे समय में आपके इससे भी ज़्यादा रिटर्न्स बन सकते हैं। एंड अगर मैं टाइम 10 साल देखूँ, तो 5 लाख का आपका लमसम 16% की रिटर्न 10 साल में आपका पैसा कितना बन रहा है? 23 लैक्स। अब इसी को अगर मैं बढ़ा दूँ, अगर मैं इसको 20 इयर्स कर दूँ तो देखिए 20 इयर्स में आपके 1 करोड़ जो है वो आसानी से बन रहे हैं। सो 5 लाख का इन्वेस्टमेंट इस परसेंटेज की रिटर्न्स एंड 20 इयर्स में आपका पैसा नियरली 1 करोड़ से ज़्यादा ही बन रहा है। सो ये थी 20 इयर्स की रिटर्न्स। 10 इयर्स में थोड़ा कम था, 20 इयर्स में सिग्निफिकेंट इंक्रीज। और अगर हम इस पैसे को 25 सालों के लिए छोड़ दें तो आपका पैसा 2 करोड़ से भी ज़्यादा देखने मिल रहा है। सो लमसम की यही खासियत होती है, एक बार लगाओ और छोड़ दो, मगर प्रोवाइडेड आपके जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो सेफ होने चाहिए, थोड़े कंपनीज एएमसी जो है थोड़ी ट्रस्टवर्दी होनी चाहिए, ऐप अच्छा होना चाहिए जिससे आप पैसा लगा रहे हो, रियल टाइम इंटरफेस आपको मिलना चाहिए एंड लंबे समय में आपको ज़रूर अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लिया, आपने सारा पैसा थीम या स्मॉल में नहीं लगाया, आपने बहुत अच्छे से डाइवर्सिफिकेशन की है, तो उस हिसाब से आपको अच्छे रिटर्न जो है मिल सकते हैं। अब जब इतना बड़ा अमाउंट हमारा बन जाता है ना, 2 करोड़ या 1 करोड़, तो लोग
SWP के बारे में भी एक बार ज़रूर सोचते हैं, क्योंकि ये आपका पैसा है, हमेशा के लिए लगाने का तो कोई मतलब नहीं अगर आप उस पैसे को यूज़ नहीं करना चाहते, अनलेस आप उसको नेक्स्ट जनरेशन को देना चाहते हैं, वो अलग बात है। मगर अगर आप SWP भी करते हैं तो सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, धीरे-धीरे उस पैसे को अपने फ़ायदे के लिए निकालना भी। तो ये बहुत अच्छी इनकम सोर्स भी बन सकता है। मान लीजिए आप रिटायर हो चुके हैं, आपको इनकम सोर्स नहीं है आपका, तो यहाँ से आप पैसे ले सकते हैं। मगर प्लीज़ SWP को आप कभी भी बहुत जल्दी मत शुरू कीजिए। जैसे कि अभी आपके पास 5 लाख है, अब आप बोले कि मैं अभी इन्वेस्टमेंट कर दूँगा लमसम का और फिर SWP भी शुरू कर दूँगा। सो वहाँ आपके कोई रिटर्न्स नहीं बनेंगे, क्योंकि अभी पैसा बड़ा ही नहीं है, और छोटे से पैसे से अगर आप विड्रॉल शुरू हो जाएँगे तो कभी भी बड़ा पैसा नहीं बनेगा। मगर अगर आपके पास 1 करोड़ जैसी पूँजी हो चुकी है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बाद, 1 करोड़ क्या 50 लाख या उससे हायर अमाउंट, तो वो एक बहुत अच्छा कॉर्पस माना जाता है। वहाँ से आप थोड़ा-थोड़ा पैसा जो है वो निकाल सकते हैं। तो चलिए थोड़ा-सा SWP कैलकुलेटर की मदद से हम डिस्कस कर लेते हैं कि अगर हमारे पास, अगर मान लेते हैं कि 1 करोड़ है, ओके? मान लेते हैं हमारे पास 1 करोड़ का टोटल इन्वेस्टमेंट हो चुका है ना? टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा इतना है। ये हमारा टारगेट जो है बहुत सालों बाद, 20 साल बाद, जैसे मैंने आपको वहाँ कैलकुलेटर में बताया कि 20 साल बाद आपका 1 करोड़ बहुत आसानी से बन जाएगा। तो अगर ऐसा होता है, वो भी 16% के रिटर्न्स के हिसाब से, तो आपका 1 करोड़ का टारगेट हिट हो चुका है। अब आप यहाँ पे विथड्रॉल शुरू करेंगे। कितना विथड्रॉल आप रखना चाहते हैं? तो यहाँ पे आप 30,000 रुपीज़ भी एवरी मंथ अगर आप लगाएं, और आपके रिटर्न्स जो हैं वो 16%, जैसे कि मैंने आपको शो किया था पीछे, और आपका टाइम जो है अगर वो रख लेते हैं नेक्स्ट 15 ईयर्स भी, अगर मैं आपको बोलूँ कि ठीक है आपने 15 बोला, चलो अब मुझे पैसा निकालना है, अब मैंने बहुत काम कर लिया लाइफ में, अब मुझे अपने पैसे को एंजॉय करना है, जो मैंने SIP के थ्रू लगाया था, लमसम के थ्रू लगाया था, अब मैं इस पैसे को धीरे धीरे विड्रॉ भी करना चाहता हूँ। तो आप पैसा निकालने के बावजूद भी उस पैसे को जो है वो बढ़ा पाएंगे। देखिए ऐसे, 1 करोड़ आपका 20, जैसे आपने आज लमसम किया, अब 20 सालों बाद आपका पैसा जो है वो 1 करोड़ बन चुका है। और अगर आप पर मंथ 30,000 भी विड्रॉ करेंगे ना, तब भी आपका जो कॉर्पस है वो 16% के हिसाब से ग्रो कर रहा है, और आप इस कॉर्पस का कितना प्रतिशत निकाल रहे हैं? आप सिर्फ 3 या 4% ही पैसा निकाल रहे हैं। सो अमाउंट 16% से ग्रो कर रहा है, एंड आप सिर्फ 3-4% का विड्रॉल कर रहे हैं। तो भी आप देखिए 15 साल बाद आप देखेंगे आप 30,000 के विड्रॉल्स करते ही जा रहे हैं, विड्रॉल्स होते चले जा रहे हैं, मगर आपने यहाँ पे 7 करोड़ रुपए जो हैं वो बना लिए हैं इन द नेक्स्ट 15 ईयर्स। सो से दैट यू आर 30, एंड यहाँ से आपने शुरू कर दिया, आपने लमसम लगा दिया, 20 साल बाद यानी कि जब 50 हो जाएंगे आपके पास 1 करोड़ आ जाएगा। एंड वहाँ पे अगर आप 30,000 के भी विड्रॉल्स करते हैं तो भी फॉर द नेक्स्ट 15 ईयर्स, तो भी आपके पास इतना बड़ा अमाउंट जो है 7 करोड़ का वो देखने मिलेगा। और अगर मान लेते हैं आपने यहाँ पे 40,000 भी एवरी मंथ विड्रॉ किया, तो भी आपके पास 6 करोड़ का जो कॉर्पस है वो देखने मिलेगा। तो ये होता है मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग, रियलिटी ऑफ स्टॉक मार्केट, मगर प्रोवाइडेड आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहिए एंड पैसा जल्दी ना निकालें। हमने इस वीडियो में बहुत सारे टॉपिक्स को टच किया। हमने बोला कि अगर लमसम पैसा किसी के पास पड़ा है, मान लीजिए 5 लाख रुपए, तो उस पैसे को कहाँ कहाँ लगाया जा सकता है, कौन सी कैटेगरीज ऑफ म्यूचुअल फंड जो है वो ली जा सकती हैं, और किस परसेंटेज में। फिर हमने डिस्कस किया कि अगर हमने उस लमसम को लगाया इन द मार्केट, तो हमारा लंबे समय में कितना पैसा बन सकता है एक पर्टिकुलर रिटर्न्स के हिसाब से, जो कि हमें बहुत इजीली इस डाइवर्सिफिकेशन के साथ और लंबे समय में इजीली हमें मिल जाएंगे, है ना। 2 करोड़ आपका इजीली बन सकता है। और मान लीजिए आपने इतना वेट ना भी किया, अगर आपने 1 करोड़ का भी टारगेट से अगर आपने SWP यानी कि सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान शुरू कर दिया, जो कि बहुत अच्छी बात है, आप अपने पैसे को यूज कीजिए। नेक्स्ट जनरेशन अपने लिए खुद भी तरीके ढूंढ सकती है पैसे कमाने के, लेकिन आपने जो कमाया जिंदगी भर उसको कभी तो एंजॉय करेंगे। उस पैसे को भी हमने डिसाइड कर लिया कि निकालें, तो कितना निकालें, और उससे वंडरफुल रिटर्न जो है हमारे लंबे समय में देखने मिल रही हैं। और ये मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया था, पोर्टफोलियो आपका किस परसेंटेज में और किस किस कैटेगरी में लग सकता है। आप उसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। एंड डेफिनेटली जब भी आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर पूछिए बिफोर इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का पैसा बहुत क्रूशल होता है, अच्छी जगह पे लगना चाहिए। एंड अपनी रिस्क एपेटाइट को भी ज़रूर देखें। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू हिट द लाइक बटन। एंड तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोई भी डाउट है आप मुझे कॉमेंट करके बता सकते हैं। टिल देन बाय।